start rolling. नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रोटॉक के एक और एपिसोड में मैं निशांत गौर, किशन सोलंकी और हित आहिर तीनों साथ जुड़ चुके हैं। अभी हम लाइव आपके सामने हैं और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो हमारी ब्लैक होल सीरीज है उसका आज दूसरा जो एपिसोड है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट एपिसोड मिस किया है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, स्टारगेजिंग इंडिया, तो भूलिएगा मत। सबसे पहले तो थोड़ी हम अगले एपिसोड की भी बात कर लें कि क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की थी और आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि ब्लैक होल क्या होता है। मतलब लास्ट टाइम एक इंट्रो ही था ब्लैक होल का कि एग्जैक्टली ब्लैक होल क्या होता है, और उससे जुड़ी कुछ हमने बातें की थी। तो ब्लैक होल एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका साइज एकदम जीरो होता है, और उसके आजू बाजू जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उससे बच नहीं सकती, वो भी उसमें समा जाती है। तो ये तो एक ब्लैक होल की बेसिक डेफिनेशन है, शायद आपको सबको पता ही होगा। और इससे आगे अगर बात करें हम, तो एक हमने इवेंट होराइजन की बात की थी। इवेंट होराइजन क्या होता है? तो इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी स्फीयर है ब्लैक होल के आजू बाजू, कि अगर उससे हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ब्लैक होल से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यानी ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशन पुल की ताकत है वो इवेंट होराइजन के बाद शुरू होती है, अगर हम उसे क्रॉस करते हैं तो। और उसके बाद हमने एक शावर शीट रेडियाई की बात की थी। शावर शीट रेडियाई यानी जो ब्लैक होल का सेंटर है उससे लेके इवेंट होराइजन के एंड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम शावर शीट रेडियाई बोलते हैं। कार्ल शावरशेल्ड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी, ये रेडियस की, इसलिए इनके ऊपर ये रेडियस का नाम रखा गया है। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो पहला इमेज आया था ब्लैक होल का उसके बारे में बात की थी कि वो कैसे किया गया था, और उसके बारे में हम आगे के एपिसोड में भी बात करेंगे, डिटेल एकदम एपिसोड लाएंगे आपके लिए। और बस उसके बाद हमने जो नया टॉपिक है हमारा आज का, जो लाइफ साइकिल स्टार की होती है, ब्लैक होल कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था। तो बस उसी को आगे बढ़ाएंगे अभी आज दोस्तों आज बढ़ते के हैं एपिसोड। आगे। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। उसी के साथ अगर आप हम में से किसी को भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। माई सेल्फ निशांत गौर, आपको मैं इन सोशल मीडिया पर दिखूंगा एज ए निशांत गौर 13, आहिर हित 623 एंड किशन अंडरस्कोर 2112। तो आप हमें पर्सनल मैसेज में भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है स्टारगेजिंग इंडिया, उस पर भी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर जवाब देगा। तो बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। ये दूसरा एपिसोड है हमारी जर्नी टू द ब्लैक होल का। आज बात हो रही है लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स की। तो बर्थ ऑफ स्टार क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। इस स्लाइड को रखूं या नेक्स्ट कर दूं किशन जी? नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। ओके। तो बर्थ ऑफ स्टार्स, अभी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना हम डेथ ऑफ स्टार को समझते हैं, जितना कोई भी स्टार की डेथ को समझते हैं, उससे उससे बहुत कम समझ सकते हैं बर्थ को। यानी कि डेथ हमें बहुत अच्छे से पता है कि डेथ कैसे होती है और क्या स्टेजेस होते हैं डेथ के, लेकिन इतना हम बर्थ ऑफ स्टार को नहीं समझ पाते। कोई इतनी अच्छी थियरी नहीं आई कि जो डिफाइन कर सके कि बर्थ एग्जैक्टली कैसे होता है। तो भी एक फेमस थियरी है जो सभी जगह सब एक्सेप्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज कि एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा माना जाता है। तो पहले कोई भी अगर स्टार है तो यूनिवर्स में गैसेस है, मैटर है, ये सब प्रेजेंट है यूनिवर्स में। अभी क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण ये एक जगह पे मैटर, गैस, वो सब मिलके एक जगह पे इकट्ठे होंगे।
अभी इकट्ठा होने के कारण क्या होगा कि उन लोगों में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन के कारण हीट जनरेट होगी वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने के कारण जो हीट जनरेट होती है, मतलब वो पूरी प्रोसेस होगी, गैस और मेटल वो सब मिक्स होंगे और ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है, वो एक पॉइंट तक बढ़ेगी और इतनी बढ़ती जाएगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज़ तक पहुँच जाएगा। यानी कि 50 मिलियन, 60 मिलियन इतनी इतनी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा और इतनी ज़्यादा हीट फॉर्म होगी कि वो एकदम पूरा एक कोर बन जाएगा स्टार का। और उस कोर जैसे ही वो एक स्टार का एक मेन इंजन बोल सकते हैं कि वहाँ से ही पूरा स्टार जो फंक्शन करता है, तो वो पूरा कोर एक डेवलप होगा और बाद में उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चालू हो जाएगा। ओके, सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे किसी भी गाड़ी की टक्कर होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस तरह से हाइड्रोजन एटम्स की टक्कर होने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी गर्मी रिलीज होती है कि ये जो अपना पूरा स्टार है वो इग्नाइट होना शुरू हो जाता है। उसका पूरा जी, जो कंट्रोल है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो जी। उसी तरह आप क्या कहेंगे उसके बाद क्या होता है? जी, अभी एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टार बॉर्न होता है और उसका कोर फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसके उसका कोई मास आ जाता है। मतलब वो अगर कोई भी कोर फॉर्म हुआ तो उसका कुछ एक मास होता है। तो मास के कारण उसके ऊपर ग्रेविटी भी लगेगी। तो अभी एक कोई भी स्टार का कोर है तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक उसकी ही ग्रेविटी है जो उसको दबाना चाहती है और एक वो उसकी स्टार का जो इंजन है जो उसको बड़ा करना चाहता है। यानी जो फ्यूजन हो रहा है अंदर रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, वो उसको बड़ा करना चाहेगा। तो दूसरी ग्रेविटी है उसकी खुद की ग्रेविटी मास। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, मेरे ख्याल से किशन का ऑडियो अ, शायद अ, किशन, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, आवाज़ आ रही है? निशान जी? बहुत देरी है। हेलो? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। यस, यस। ओके। तो इसमें क्या होगा कि स्टार के अंदर जो रिएक्शन चालू हो रहा था, तो उसमें 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे और हीलियम का एक एटम बनाएँगे। अभी ये तो सिर्फ़ एक सिंगल एक रिएक्शन की बात हुई, लेकिन इतने ट्रिलियन और बहुत सारी संख्या में हाइड्रोजन होंगे, जो एक-दूसरे के साथ मिलेंगे और ये पूरा हीलियम का जो फ़ॉर्मेशन होगा उसके अंदर और ये पूरी साइकिल चलती जाएगी। फिर हीलियम से कार्बन बनेगा, कार्बन से कोई और एलिमेंट बनेगा। ऐसे बढ़ते-बढ़ते वो पहुँच जाएँगे आयरन तक। अभी आयरन तक जब पहुँच गए तो आयरन में क्या होता है कि आयरन के बाद वो फ्यूज़ नहीं होंगे एक-दूसरे से। जैसे हाइड्रोजन फ्यूज़ होके हीलियम बन बन गए थे, ऐसे आयरन में नहीं होगा। तो आयरन के बाद जो पूरी साइकिल है न्यूक्लियर फ्यूज़न की वो बंद हो जाएगी। इसलिए अभी क्या होगा कि जो धीरे-धीरे अभी जो फ़ोर्स से वो स्टार था वो ऊपर बढ़ रहा था बहुत, तो वो बढ़ना अभी वो बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि अंदर रिएक्शन था जो उसे ग्रेविटी से ऊपर आने की ताकत दे रहा था, वो बंद हो गया। तो अभी उसके अंदर जो अब रिएक्शन बंद हो गया तो अभी उसके ऊपर सिर्फ़ एक ही फ़ोर्स काम कर रही है, वो है ग्रेविटी, उसकी खुद की ग्रेविटी। तो अभी उसकी खुद की ग्रेविटी उसे अंदर दबाएगी और इतना मतलब कि अगर आप सोचे तो कोई भी एक सन से बड़ा स्टार इमेजिन कर लीजिए, सन से 10 गुना बड़ा कोई भी स्टार है, तो अभी उसमें रिएक्शन बंद हो गया, तो अभी क्या होगा कि वो स्क्वीज़ होगा उसकी ग्रेविटी के कारण और इतना स्क्वीज़ होगा कि उसकी साइज़ अर्थ के जितनी हो जाएगी और ये सब कुछ चंद सेकंडों में हो जाएगा। ये इतना खतरनाक रिएक्शन होगा। तो फिर अगर अभी इतना स्क्वीज़ हो गया, तो एक साथ प्रेशर जो है उसका वो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, द सन से भी 10 गुना बड़ा स्टार है, वो अगर आप फ्रीज़ कर दो उसे, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा, वो एकदम से कम हो जाएगा। ओके, एंड तो हाँ जी, जी, जी। कंटिन्यू रखिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। या तो उसका जो
वो एकदम स्क्वीज हो जाएगा। तो इतना बड़ा उसके अंदर प्रेशर है, वो इतना बड़ा स्टार है, तो अगर वो इतना जल्दी स्क्वीज एक साथ हो जाएगा, तो उसके अंदर की जो उसका उसका जो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और उसका आउटर कोर है जो स्टार का पूरा बाहरी भाग है, वो पूरा फट के आजू-बाजू निकल जाएगा। तो ऐसा ही एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी हुआ था 1054 में। तो वो उसे हम क्रेब नेबुला के नाम से जाने जाते हैं यस, अभी। यस, अभी अगर देखें वन ऑफ द मोस्ट तो उसका ही ब्यूटीफुल मेजर ऑब्जेक्ट। या तो ये पूरा एक्सप्लोजन होता है। अभी इस एक्सप्लोजन के बाद हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। या तो जो स्टार है वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो हम अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है पूरा फॉर्मेशन तीनों का। तो हित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। तो फ्यूजन और फिशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत डीप में न जाते हुए बाहर से ही हम उसे समझे तो फ्यूज फ्यूज का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और फिजन उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि वो एक दूसरे से बिखर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने बात की कि हाइड्रोजन जो है वो एक कोर एलिमेंट होता है, जो कि सारे के सारे स्टार्स को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सभी चीजों का जो बेस होता है वो बेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही हमने स्टार के बारे में जाना कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा वो उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद से स्टार की जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से आप कोई भी चीज ले लो, उसका अगर बेस जो है वो नहीं रहेगा तो वो चीज पूरी की पूरी बिखरनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो और अगर फ्यूजन और बढ़ते हैं आगे। अ, जी, जी। तो अभी व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और जो ब्लैक होल है, इसका हम देखेंगे। तो पहले क्या होता है कि व्हाइट ड्वार्फ अगर हमारे पास है, तो व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनेगा? तो ये सब पूरा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डिपेंड करती है उसके मास पे, कि जो स्टार फॉर्म हुआ था उसका मास कितना था। तो उसमें अगर देखें व्हाइट ड्वार्फ में, तो कोई भी स्टार जो बॉर्न हुआ, उसका मास अगर 1.4 टाइम्स से करके अगर 5 टाइम्स तक, 5 टाइम्स मोर देन सन, यानी कि सन से 1.4 या 5 टाइम्स ज़्यादा अगर उसका मास है और उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तो वो फ्रीज़ होके बन जाएगा एक व्हाइट ड्वार्फ। अभी ये व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? या तो अपना पूरा जो अ, अपना सन की बात करें, सन से अगर 1.5 या 2 गुना बड़ा है कोई भी तारा, वो उसकी अगर मौत होती है तो उसका जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी मास है, वो हमारे अर्थ की साइज में वो फिक्स हो जाएगा ना। जी, जी। यस। क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद उसका आउटर कोर तो पूरा बिखर जाएगा, फट जाएगा इसलिए। तो जो बचेगा अंदर का कोर, वो पहले स्क्वीज़ होगा, तो वो स्क्वीज़ होके इतना अर्थ से थोड़ा बड़ा उसकी साइज़ का उतना हो जाएगा वो व्हाइट ड्वार्फ। और ये व्हाइट ड्वार्फ आप आपको एक सवाल भी उठेगा यहाँ पे कि ये अर्थ से भी ज़्यादा स्क्वीज़ क्यों नहीं हो गया? क्योंकि अभी तो कोई फोर्स ही नहीं है अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन तो बंद गया, इसलिए तो पूरा स्क्वीज़ हो गया। तो अभी उससे आगे फिर क्यों स्क्वीज़ नहीं हो रहा? तो इसका एक रीज़न ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि अगर अंदर एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण उनके अंदर रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के कारण उनको एक फ़ोर्स मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से अ, रिपेल करेंगे, तो वो जुड़ तो नहीं पाएँगे, फ्यूज़ तो नहीं हो पाएँगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन उनको ताकत देते हैं इतनी कि वो इतना उसका जो फ़ोर्स है, जो ग्रेविटी उस पर फ़ोर्स डाल रही है, वो उसको नलिफ़ाई कर सके और उतना ही साइज़ का रह सके। तो इसीलिए व्हाइट ड्वार्फ की कुछ साइज़ होती है, वो इतना स्क्वीज़ नहीं हो जाता। अभी आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर। तो न्यूट्रॉन स्टार कब फ़ॉर्म होता है कि जब कोई भी स्टार बॉर्न हुआ, उसका मास है हमारे सन से 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा है।
तो न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटी ज्यादा लगेगी उसके ऊपर। तो जितनी ग्रेविटी ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा स्क्वीज होगा वो। तो इससे ही क्या होगा कि कोई भी स्टार अगर 10 गुना या 15 गुना सन से ज्यादा हैवी है, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स लगेगी और वो और स्क्वीज होगा। व्हाइट डॉर्फ से भी स्क्वीज होके बहुत छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे कंपैरिजन इमेज में देख सकते हैं कि कितना जो साइज है उसकी। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार की साइज एक सिटी के, कोई भी एक सिटी ले ली, अहमदाबाद सिटी ले लीजिए, तो वो उसकी साइज का न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, बहुत छोटा। तो अभी आप सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये इतनी छोटी साइज का है और इसका मास है वो सन से 10 या 15 गुना ज्यादा है। अब सोच के देखिए कितना डेंस होगा वो, बहुत ही डेंस। और ये एक फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि एक स्पून लेंगे, अगर एक स्पून न्यूट्रॉन स्टार का लेंगे तो उसका जो मास होगा वो 1 ट्रिलियन किलोग्राम के आजू बाजू का, 1 ट्रिलियन किलोग्राम के आजू बाजू। तो इतना डेंस, बहुत ही डेंस। तो ये न्यूट्रॉन स्टार का ये पूरा फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ओके, तो अभी इसके बाद क्या होता है? जी, अभी आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, ब्लैक होल जो कैसे फॉर्म होता है। तो ब्लैक होल में क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्टार बॉर्न हुआ और उसका मास 25 टाइम्स टू 30 टाइम्स सन से ज्यादा है, इतना हेवी कोई भी अगर स्टार बॉर्न होता है, तो उसके ऊपर और ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, वो और ज्यादा स्क्वीज होगा, न्यूट्रॉन स्टार से भी स्क्वीज हो जाएगा। तो इतना स्क्वीज होने के कारण क्या होगा कि उसकी साइज नेग्लिजिबल, एकदम जीरो के आजू बाजू हो जाएगी, बहुत ही छोटी। और फिर आप सोचिए कि न्यूट्रॉन स्टार की इतना छोटा होने के कारण उसका मास इतना ज्यादा था, तो ये तो उससे भी छोटा है, उससे भी जीरो साइज है। और इसका मास 25 to 30 टाइम्स मोर देन सन है, तो उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी और इतना 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 ज्यादा मास होगा कि उसके आजू बाजू जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा। और जो स्पेस टाइम कर्व है वो इतना बेंड हो जाएगा कि अगर लाइट भी वहां से पास करती है तो वो भी उस स्पेस टाइम कर्व के अंदर घुस जाएगी और पूरा और सब नलीफाई हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा उसका ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट की इतना स्क्वीज हो जाता है कि उसकी साइज जीरो हो जाती है और उसके आजू बाजू ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है, उसका मास इतना बढ़ गया है और ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती, तब भी एक ब्लैक होल का जन्म होता है। और ये पूरा फॉर्मेशन है उसका। जी, अभी अगर सोचिए कि जहां पर हमने ये अपना एस्ट्रोटॉक सीजन 2 स्टार्ट की थी, उसमें एक हमने एपिसोड लिया था, फर्स्ट मैन ऑन द मून। तो मून की जो ग्रेविटी है वो हमसे, यानी कि हमारी अर्थ से छठे भाग की है। तो वहां पर अगर आपको स्पेस में जाना है तो बहुत कम ताकत लगेगी, राइट? जी आप बहुत ही बड़ा जंप मार सकोगे। लेकिन वही चीज अगर हम पृथ्वी के साथ करें तो क्या करना पड़ेगा कि करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर हम स्पीड कॉन्स्टेंटली अचीव कर पाए, तभी हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल पाएंगे। जी अभी अगर हम जुपिटर पर जाएं तो क्योंकि जुपिटर जो है वो ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, डेंस है। जी तो उतनी ही जी ज्यादा फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स का उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी, फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू जी थाउजेंड वी कैन से। नाउ अगर हम या सन पे जाएं तो सन पे क्या होगा कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, यानी कि वहां से उसे छोड़कर बाहर निकलने की हमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है, वो फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स, यानी 50-60 हजार हम ये मान लेते हैं कि इतने। वी आर नॉट गोइंग ऑन अ रियल स्केल, वी आर आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो कैसे बढ़ती जाती है। तो जी उस तरह से सन की जो है वो फ्यू थाउजेंड किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी रहेगी। अभी अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो हमने सूर्य को जैसे पृथ्वी के साइज में समा दिया, तो उसकी ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसका जो हाँ, एस्केप वेलोसिटी होगा वो शायद कुछ 1 आध लाख किलोमीटर पर सेकंड का हो।
न्यूट्रॉन स्टार का जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो 2-2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड का रहेगा। नाउ उससे भी अगर ज्यादा हम डेंस करेंगे तो उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 1 सेकंड के 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। तो वहां पर क्या होगा कि आज के नॉन फिजिकल वर्ल्ड में या फिर नॉन फिजिकल स्टडीज में हम ये कहते हैं कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा हम तेज नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकाश जो है वो सबसे ज्यादा तेज उसी रफ्तार पर चलता है। तो उससे अगर तेज आपको जाना है तभी आप ब्लैक होल से शायद बाहर आ सकते हो। तो ये जो मेरी कुछ समझ थी कि ब्लैक होल हमें दिखता क्यों नहीं या फिर ब्लैक क्यों कहते हैं, क्योंकि अंदर वो चले जाते हैं फिर वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी वजह से हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते। ब्लैक होल के साथ साथ उसके अंदर जो कुछ भी गया है उसकी वापस आने की संभावना आज के फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि अभी की जो हमारा भौतिकी ज्ञान है उसमें हमारे पास नहीं है। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एपिसोड का जो टॉपिक होगा वो होगा द फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल। उसे हम समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ मैं हमारी टीम के कुछ और मेंबर्स जुड़ चुके हैं, उनको वेलकम करूंगा। कथन जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते निशांत जी, कैसे हो? जी एकदम बढ़िया सर। और आपके पावन आगमन पर हम बहुत खुश हैं कि मंथन एजुकेशन जो है वो भारत की और विश्व की एक जानी मानी संस्था है। ग्लोबल हैंड्स ऑफ ऑन यूनिवर्स के साथ भी जुड़ी है और इंटरनेशनली भी बहुत ही सम्माननीय एक संस्था है मंथन एजुकेशन ट्रस्ट। उनके कार्यकर्ता है, कार्यकारी अगर हम उनके सर्वे सर्वा बोले तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस में उनकी पूरी बहुत बड़ी टीम काम करती है। हमारे साथ कुश भी जुड़ चुके हैं, ही इज फ्रॉम मांडवी। एंड अमन, अमन की भी अपनी यूट्यूब चैनल है, कुश की भी यूट्यूब चैनल है। दोनों ही एस्ट्रोनॉमी साइंस के ऊपर बहुत बढ़िया से पॉपुलराइजेशन का काम करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आपको भी मैं ये कहूँगा कि इनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है कि जो आपको बहुत ही यूनिक वे में आपको मिलता रहेगा। कथन जी, आप क्या कहेंगे आज हमारी टीम स्टारगेजिंग इंडिया के साथ का जो सफर है अभी तक का, उसके बारे में? थैंक यू निशांत भाई फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल्सो मेरा इंट्रोडक्शन इतनी डिटेल में बताने के लिए। हम सबको साथ मिलके काम करना है एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ जॉय वर्किंग विद यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। और नरेंद्र गौर साहब के पास से बहुत सीखा है हम सब ने। तो आई थिंक आज भी कुछ सीखेंगे और आगे भी कुछ करते रहेंगे साथ मिलके। तो बेस्ट विशेस। एंड आई थिंक निशांत भाई, साथ में अगर आप पहले भी प्रायर में भी ऐसे इवेंट्स होते हो या कुछ हो तो वील बी वेरी हैप्पी कि अगर पहले 1-2 दिन पहले से शेयर कर पाओ तो हम हमारे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, हम हमारी टीम को भी शेयर कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम अभी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़कर ये सारी एक्टिविटीज कर पाए। थैंक यू कथन भाई फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स। एंड कथन भाई ने प्रॉमिस किया है कि सितंबर में हम वापस एस्ट्रॉइड हंट का एक इवेंट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी हमसे उस एस्ट्रॉइड हंट इवेंट में भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आज ब्लैक होल के बारे में जो हमने बात की उसमें आज के लिए इतना ही है। हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा ब्लैक होल की जर्नी का टॉपिक होगा वो फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल होगा। तो फर्स्ट इमेज कैसी थी वो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी, और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके बारे में और ज्यादा चर्चा बात करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप और एक सभी बार जाते यस जाते एक और फैक्ट आपको जी बता दूं मैं। जी बिल्कुल जी, अगर आप न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर कोई भी एक छोटा ऑब्जेक्ट, आप समझ लीजिए कि कोई एक मार्बल है आपके पास, तो मार्बल आपने अगर न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर फेंकी, तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉम बम गिराया गया था, वो उसकी उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, उतना बड़ा एक्सप्लोजन एक न्यूट्रॉन स्टार इतने अहमदाबाद सिटी के जितने छोटे स्टार पे ऊपर अगर आप ये मार्बल फेंकेंगे तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। यस E इक्वल टू MC स्क्वायर उस टॉपिक को भव्य भी लेकर आने वाले हैं हमारे साथ। तो उस समय भी हम ये सारी E इक्वल टू MC स्क्वायर वाली डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ, मैं एक बात आपसे शेयर करना भूल गया था, आपने याद करवा दिया कि ये जो हमने न्यूट्रॉन स्टार, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार और ब्लैक होल उसकी बात की, तो उसके साथ एक यूनिक सा भारत के वैज्ञानिक का नाम भी जुड़ा हुआ है, जो हम अगले एपिसोड में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और आपका प्यार हमें हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा।